आगामी मनपा चुनाव के मद्देनजर हर राजनीतिक पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और उन उम्मीदवारों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है जनता तक पहुंचने में। बाकायदा प्रचार प्रसार अपने चरम तक पहुंच चुका है। वो अगर हम प्रभाग 8 की बात करें तो यहाँ की राजनीतिक स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जहाँ महायुति के उम्मीदवार है वही बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार है, वही अन्य राजनीतिक पार्टी के भी उम्मीदवार है। मतलब यह राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में मुकाबला बड़ी टक्कर का माना जा रहा है। वही यहाँ पे महायुति के उम्मीदवार रामवृक्ष यादव हमारे समक्ष मौजूद है। सर जी, क्या कहना चाहोगे, ये चुनाव है किस रणनीति के तहत और किन उद्देश्यों के तहत लड़ा जा रहा है? सर, जनता के विकास के लिए और भलाई के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। भाजपा आएगी तो सड़कें बनाएगी, रोड बनाएगी, फ्लाईओवर बनाएगी। आपको पता होगा कि अंदर की जो गलियां हैं, नाले हैं, बस्तियों में जो स्वच्छता का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है, तो हम उस पर काम कर रहे हैं और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम उस पर सफल भी होंगे। आपने कहा कि भाजपा आएगी सड़कें बनाएगी, रास्ते बनाएगी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा आएगी तो घर तोड़ेगी, बेघर बनाएगी, बेघर करेगी। उनके ही राज में वो घर बनाया गया था। इस विषय पे उनको ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो बना किसके राज में था। वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से टूटा था, भाजपा ने नहीं तोड़ा उसको। ये जनता में जो है ना, ये भ्रम फैलाया जा रहा है, भाजपा से डर करके भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्हें पता है कि भाजपा मनपा पे महापौर बैठाएगी, भारतीय जनता पार्टी का जो है भगवा झंडा लहराएगी वहाँ। प्रभाग 8 है, इस 8 की स्थिति क्या है? आपके पैनल में कौन कौन है और कितने वोटर है? यहाँ पे वोटरों की संख्या है 49,400। हमारे पैनल में हम भाजपा के 3 और महायुति के 2 जन है, शिवसेना के 2 उम्मीदवार, मतलब टोटल 5 उम्मीदवार हैं और अन्य विपक्षी दल के भी उम्मीदवार हैं। लगातार क्या आपको समर्थन मिल रहा है या विरोध देखने को कितना मिल रहा है? जनता का अपार जन समर्थन आपको पता ही होगा, देख ही रहे हैं आप। क्या कहना चाहोगे, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? सर, मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो सर्व समाज का भरोसा है, यहाँ पे जो भीड़ है वो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाली भीड़ है और यहाँ पे सर्व समाज उपस्थित है। रामवृक्ष यादव जी को अपना बेटा मानकर, अपना भाई मानकर, अपने घर का बच्चा मानकर जन जन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। हमें दूसरी पार्टियों की तरह बुलाने घर पे नहीं जाना होता है कि आप आ जाइए। प्रचार के लिए जनता खुद आ रही है। हम जिस जगह पर खड़े हुए श्री रामनगर में, यहाँ की माताएं बहनें, हमारे वरिष्ठ हमारे साथ खुद आए हुए हैं। और एक सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूंगा कि आपने कहा भाजपा आएगी तो घर तोड़ेगी और बेघर करेगी। सर, 35 साल में हमारे राजन नाईक अप्पा एकमेव आमदार है, हमारी स्नेहाताई एकमेव आमदार है, जिन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो झोपड़पट्टी दिख रही है उसको हम अधिकृत करने के लिए SRA में बात कर रहे हैं, महाडा से बात कर रहे हैं। इन झोपड़पट्टियों को कैसे डेवलप किया जा सके, इन्हें अस्थायी रूप से अनाधिकृत से बाहर निकालकर 2011 से जो बने हुए उन झोपड़ों को कैसे हम अधिकृत किया जा सके, इसके ऊपर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक काम कर रहे हैं, ना कि 35 साल से जिनके फंडरों ने 25,000 30,000 हाइट लेने पर लिया है वो लोग कर रहे हैं। सर, आपको भी यहाँ पर पता है कि 4 साल जब जनता उनके पास जाती थी तो कहा जाता था कि हम तो नगर सेवक नहीं है, लेकिन गरीब आदमी यदि घर बनाना चालू कर दे तो उनके 4 फंडर आके वो नगर सेवक भी हो जाते थे, वसूली भी शुरू हो जाती थी। गरेलपाड़ा में हमारे विपक्षी पार्टी के लोगों ने 40-40 50-50 हजार रुपया लिया। आप पत्रकार बंधुओं ने, आपके जैसे ईमानदार क्राइम रिपोर्टर्स टीवी जैसे पत्रकारों ने दिखाया आके कि किस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। तो उन सब चीजों पर रामवृक्ष यादव काम कर रहे हैं। टूटे हुए जो चेंबर हैं जिनमें हमें चलते हुए हम देख रहे हैं कि हमारी माताएं बहनें गिर न जाए, हम उस तरफ काम करने के लिए देख रहे हैं। बंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें नहीं है सर, स्ट्रीट लाइट ही गायब हो चुकी है। आप अगर कहीं पे जा रहे हैं तो कचरा सिर्फ जनता जो हमें बता रही है हम वो बता रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं तो जनता कह रही है कि भैया किसी पार्टी का नेता का खास अगर कोई है तो उसके यहाँ तो कचरा उठाने आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं आते। तो ऐसा नहीं होगा। जनता जनार्दन के एक एक के घर पर छिड़काव किया जाएगा कीटनाशक दवाइयों का। कचरा उठाने के लिए लोगों की जो गाड़ियां भेजी जाती है सभी के समान रूप से भेजी जाती है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी हमारे रामवृक्ष यादव जी का खास कार्यकर्ता नहीं। हम सभी जनता को एक सरी का न्याय देंगे। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे हुजूम उमड़ आया है रामवृक्ष यादव को समर्थन देने के लिए, सहयोग देने के लिए। वही अब देखना ये होगा आप लोग तो यहाँ पे उपस्थित है, किस तरह से माहौल, इस सारे माहौल का अंततः परिणाम क्या होगा।